अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, क्लास 9th का। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 9.3 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सिमिलर फिगर्स, पॉलीगॉन्स, उनके एरियाज़ और उसका वॉल्यूम निकालना पड़ा था कि किस तरीके से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन एंड देयर एप्लीकेशन। पॉलीगॉन मैंने बताया था आपके पास कि दो से ज़्यादा साइडेड फिगर होती है, जिसमें ट्राइंगल्स आ जाती हैं, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल आता है, रेक्टेंगल कह लें जिसको, उसके बाद हमारे पास पेंटागन आती है, हेक्सागन आती है एंड सो ऑन। यानी दो से ज़्यादा साइडेड जो फिगर होती है, क्लोज फिगर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। तो बेटा आज हम इस पॉलीगॉन की क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, इनकी यूजेस पढ़ते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर आएगा ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमने रेगुलर पॉलीगॉन की ज्योमेट्रिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो सबसे पहले देखते हैं, अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। जो रेगुलर पॉलीगॉन होती है उसकी हर साइड्स और हर एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, सम ऑफ कॉमन रेगुलर पॉलीगॉन्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, स्क्वायर्स, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन एक्सेट्रा। मतलब कि ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स इक्वल होंगी, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होंगी, वो तो वैसे भी होती हैं। रेगुलर पेंटागन का मतलब कि पेंटागन की ऑल 5 साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी, और इसी तरह हेक्सागन की भी ऑल 6 साइड जो हैं वो इक्वल होंगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है पॉलीगॉन आर, हम जो मेन टॉपिक है वो उसमें ये है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी हम अपनी यानी कि हम अपने जो है पॉलीगॉन्स हैं उनके इंटीरियर एंगल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी पॉलीगॉन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होगा, the formula for sum of interior angles of n-sided polygon is n/2 minus n-2 multiplied by 180। ये मैंने यहाँ पर भी लिखा है क्योंकि थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था वहाँ पर बुक बाइंड होने की वजह से, तो फिर मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया कि n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है जी। तो बेटा अब देखें, हाँ आप लोगों ने पढ़ा, हम मोस्टली ये कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं कि सम ऑफ ट्राइंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री एंड सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज़ या स्क्वायर इज़ जो है वो 40 डिग्री 360 डिग्री। तो इसी तरह से बाकी जो है आपके पास पॉलीगॉन्स हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इन सब के भी कोई ना कोई सम होगा इंटीरियर, और उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने पेंटागन का सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 5 साइडेड फिगर होती है, तो 5 - 2 और 180 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 180, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होने से 300, 8 3 24, 3 1 3 और 5 2 क्या हो गया 5। तो इट्स मीन दैट पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540 होता है। इस तरह बाकी शेप्स के भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीरियर एंगल। पहले हमने जो पढ़ा है टॉपिक में उसमें था कि इंटीरियर एंगल्स का सम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इंटीरियर एंगल यानी ईच इंटीरियर एंगल हम किसी भी शेप का, किसी भी पॉलीगॉन का कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखें, फॉर आ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन ईच साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल कितना है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर n। ठीक है, आप इसमें अगर 6 साइडेड फिगर अगर देखी जाए तो 6 में राइट करें, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसको फिर आप 6 से डिवाइड करवा दें। तो ये इन्होंने करके दिखाया हुआ है कि 9 हेक्सागोन अगर रेगुलर हो तो उसका एक एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। मतलब रेगुलर हेक्सागोन का एक एंगल आपके पास कितना आएगा, 120 डिग्री का आएगा। बाकी सम फिर उसके 6 के साथ हम ऐड करके कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने पढ़ी हैं, एक तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स पढ़ा है और दूसरा हमने ईच इंटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला देखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, द सम ऑफ द ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स।
कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी भी पॉलीगॉन के, उनका सम जो है वो 360 होता है। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ आर रेगुलर एन साइडेड पॉलीगॉन इज, बजाय इसके साथ साथ उसकी साइड के साथ, इस वजह से 360 डिवाइडेड बाय एन, यानी अगर 4 साइडेड फिगर है तो 4 से डिवाइड कर दें, 5 साइडेड फिगर है तो 5 से कर दें, 6 साइडेड है तो 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है। द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री एट अ वर्टेक्स, ये आपका MCQs है यहाँ पर। ये आपको पता होना चाहिए कि ये इंटीरियर और एक्सटीरियर जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होती हैं उस वर्टेक्स के ऊपर, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर दोनों का सम कितना बनता है, हमेशा 180 बनता है। आप किसी भी पॉलीगॉन का आप देख लें, ट्राइंगल देख लें, रेक्टेंगल देख लें, जब आप उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम करते हैं बेटा, तो वो आपके पास हमेशा 180 ही बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायगनल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूलाज क्वेश्चन के लिए भी आपको आने चाहिए और एज MCQs भी आपको पता होने चाहिए। द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इन आ रेगुलर पॉलीगॉन विद n साइड इज दिस, यानी n(n-3) डिवाइडेड बाय 2, यानी अगर हमें ये पता करना हो कि किसी भी पॉलीगॉन के अंदर कितने नंबर ऑफ डायगनल बन सकते हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएं n(n-3) डिवाइडेड बाय 2, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस फिगर के अंदर कितने नंबर ऑफ डायगनल जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं। तो ट्रायंगल आपको पता है कि 3 साइडेड पॉलीगॉन फिगर होती है और इसमें जो है लेंथ्स होते हैं और इसके एंगल्स होते हैं जो कि सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं। A triangle is a polygon with 3 sides and 3 angles। ऐसी पॉलीगॉन होती है जिसमें 3 sides और 3 angles होते हैं। Triangles come in various type based on side length and angle measure। हम एंगल और साइड लेंथ पर ही हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल किस तरह की है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एंगल सम। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इन एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज 180। इंटीरियर एंगल हर ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, 180 का ही होता है। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 60 डिग्री। ये डिफाइन आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे डिफाइन बन रही है आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर आर साइड्स और जो उनके एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और वहाँ पर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, क्योंकि 60 + 60 + 60 हम करें तो फिर हमारे पास 180 आ जाता है, ठीक है। इफ़ ये MCQs के लिए भी पता होना चाहिए और ऐसा डेफिनेशन भी याद होना चाहिए। इट हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। क्योंकि इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, 3 इन आइसोस्केल ट्राइंगल, ये सेकंड डिफाइन है आइसोस्केल ट्राइंगल की। 2 साइड्स आर इक्वल। आइसोस्केल में हमेशा आइसो का मतलब ही सेम होता है, 2 या 2 कह लें आप या सेम कह लें ना, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है उसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एंड द एंगल ऑपोजिट ऑफ द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी इन इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है इट हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल। अब हमने एक्सटीरियर एंगल पढ़ने हैं ट्राइंगल्स के। द मेजर ऑफ आ एक्सटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी ट्राइंगल का वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 ऑपोजिट एंगल इन अ ट्राइंगल। चेक कर लेते हैं। देखें ये फॉर्मूला है, ये आपको पता हो। वो कहते हैं कि मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी वो इक्वल होगा मेजर एंगल बी सी डी इस एंगल के। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये इनका सम लें तो फिर हमारे पास ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये एक डेफिनेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब हमने पढ़ना है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। A parallelogram is a quadrilateral whose opposite side are parallel and equal in length। जो पैरेललोग्राम होती है वो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और जो है वो पैरेलल होती हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अब हम पॉलीगॉन पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम पढ़ते हैं। तो पैरेललोग्राम की क्या होती हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैं अगेन वापस आ गई हूँ। तो यहाँ से अब हमने पढ़ना था एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसमें हमारे पास क्या होता है,
तो पैरेललोग्राम थोड़ी इस तरह तिरछी सी फिगर होती है, जिसमें ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है और ये साइड इस साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, और इनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखें इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल कौन से, ये एक ही लाइन पर बनने वाले ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि आपके पास इसका जो है सम है वो 180 होना चाहिए। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, दे क्रॉस ईच अदर एट द मिड पॉइंट। हाँ जी, तो बेटा पैरेललोग्राम्स की जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये इसका डायगोनल हो गया और ये इसका डायगोनल होते हैं। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसके पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ, और डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल जो है हमारे पास, आल एंगल्स आर 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। रोम्बस क्या होती है, आल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसमें हर साइड इक्वल होती है और इसका डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो भी, रोम्बस भी थोड़ी सी ना ये पैरेललोग्राम जैसी ही शेप होती है, थोड़ी सी इससे डिफरेंट वे में उसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी उसकी सारी साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं, और लेकिन उसके जो डायगोनल होते हैं, इसका फ़र्क पैरेललोग्राम से ये होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 के एंगल पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी कट करते हैं। इसके बाद आता है स्क्वायर, आल साइड्स आर इक्वल, आल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्केयर में हर साइड इक्वल होती है, इसका हर एंगल 90 डिग्री का होता है, एंड डायगोनल्स आर इक्वल, स्केयर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल। और वो जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वो कहाँ से सेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें क्या कहती हैं, मतलब एप्लीकेशन का मतलब होता है कि पॉलीगॉन का जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो बेटा ये सिंपल है कि आर्किटेक्चर जो है वो पॉलीगॉन्स को जो है मैप्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, उनको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ये पॉलीगॉन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, इनका ये से जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे ब्रिज वगैरह जो बनाया है, पुल क्रॉस करने वाला पुल जो होता है, नहर या दरिया को क्रॉस करने का जो पुल है उसको हम ब्रिज भी बोलते हैं। तो वह उसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पीछे भी ये पॉलीगॉन ही डिज़ाइंड होती हैं। इसके अलावा आर्ट के डिफरेंट डिज़ाइंस में भी पॉलीगॉन इस्तेमाल होती है, और 3D पैटर्न जब हम बनाते हैं कोई भी तो उसमें मॉडल्स पैटर्न में ना 3D जो शेप्स होती हैं उनमें पॉलीगॉन्स का रोल बहुत अहम है। मैप्स में भी पॉलीगॉन यूज़ होती हैं, और डिफरेंट सिटीज़ की जो बाउंड्रीज ज़मीन्स वगैरह को हम मापते हैं, उनका एरियाज वगैरह निकालते हैं, वहाँ पे भी पॉलीगॉन्स का ही यूज़ होता है। इसके अलावा और भी कुछ यूजेस हैं जो यहाँ पर इस टॉपिक में लिखे हुए हैं, तो आप इसको एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। अब इस टॉपिक का सबसे अहम जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे पास है टेसिलेशन। टेसिलेशन हमारे पास क्या होती है बेटा, ये असल में ये होता है कि हम डिफरेंट शेप्स को ना आपस में कंबाइन करके एक जगह जोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेसिलेशन बोलते हैं। इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए जो टेसिलेशन होती है, टेसिलेशन के अंदर जो है वो गैप नहीं होता। ठीक है, वो एडजेसेंट एक दूसरे से फिगर्स जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये हर फिगर दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से अटैच है, इनके अंदर किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं है। सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेसिलेशन बनाने के लिए जो है उसमें 360 का एंगल जो है वो बन जाए अगर शेप्स का आपस में, डिफरेंट शेप्स का, तो वो टेसिलेशन देता है। ये मैं आपको बाद में यहाँ पर बताती हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ टेसिलेशन इज़ अ पैटर्न ऑफ शेप्स दैट फिट टुगेदर परफेक्टली। ये एक शेप्स का पैटर्न होता है जो कि फिट हो जाता है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, विदाउट एनी गैप्स और ओवरलैप्स। ना तो ये गैप आता है इनके दरमियान और ना ही ये ओवरलैप करते हैं। कवरिंग अ प्लेन को ये कवर कर देते हैं। These shapes can be repeated infinitely to create a repeating pattern। इसी शेप्स को हम बार बार रिपीट करते जाएँ तो हमारे पास एक infinitely many टाइप का पैटर्न बन जाता है। ठीक है,
रिपीटेड पैटर्न बन जाता है। टेसिलेशन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग आ सिंगल शेप। टेसिलेशन जो है वो क्रिएट की जा सकती है सिंगल एक शेप से भी, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ शेप से भी, यानी सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल्स की अगर शेप ले लें इससे भी टेसिलेशन बन सकती है, या ट्रायंगल के साथ रेक्टेंगल ले लें, कुछ और शेप्स ले लें तो इनके साथ भी मिलकर टेसिलेशन बना सकते हैं। हाँ, दे कैन बी रेगुलर और इरेगुलर, ये रेगुलर भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है। दे कैन एग्जिबिट वेरियस सिमेट्रीज एंड पैटर्न, ये डिफरेंट सिमेट्रीज या फिर हमें पैटर्न शो करवाती हैं। ओनली 3 रेगुलर पॉलीगॉन्स कैन टेसिलेट द प्लेन ऑन देयर ऑन, ये अपनी ही प्लेन में टेसिलेट कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर्स एंड रेगुलर हेक्सागोन, ये अपनी अपनी टेसिलेशन देते हैं। कौन कौन? इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स एंड रेगुलर हेक्सागोन। दे हैव सिमेट्री, इनकी सिमेट्री होती है। हेक्सागोन इंटीरियर एंगल 120 होता है। कैन टेसिलेट परफेक्टली बिकॉज देयर हेक्सागोन मीट एट ईच वर्टेक्स टू फ्रॉम a 360 degree angle with no space, creating a natural look inspired by the honeycomb box। यानी ये जो शहद की मक्खियाँ होती हैं उनका अगर आपने छत्ता देखा हो तो वो भी तकरीबन इसी तरीके का होता है। इसका मतलब ये है कि वो भी एक रेगुलर टेसिलेशन बना रहे होते हैं। उनका हर बॉक्स जो है, हर हेक्सागोन की जो शेप है वो क्या होती है, दूसरे के साथ बिल्कुल इस तरीके से अटैच होती है कि वो 360 का एंगल भी रेगुलर पूरा कर रहे होती हैं, और इसके अलावा इनके दरमियान में किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं होता। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक उन्होंने कहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन टेसिलेट परफेक्टली, ये टेसिलेट करती है परफेक्टली बिकॉज द इंटीरियर एंगल ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल 60 डिग्री का होता है एंड 6 ऑफ दीज ट्रायंगल्स मीट्स एट अ पॉइंट फ्रॉम 360 एंगल। जाहिर सी बात है, अगर एक ट्रायंगल 180 देती है तो फिर बाकी जो है दूसरी ट्रायंगल भी 180 देती है, तो टोटल मिलके उनका 360 एंगल बन जाता है, जो कि अलाउइंग दैम टू फिल स्पेस स्मेशली, जो कि स्पेस को फिल कर देता है बहुत अच्छे से। स्क्वायर्स कैन टेसिलेट परफेक्टली बिकॉज ईच स्क्वायर हैज़ एन इंटरनल एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 4 स्क्वायर मीट एट अ पॉइंट टू फॉर्म आ 360 एंगल, यानी एक ही पॉइंट पर वो 360 एंगल बना देती हैं 4 स्क्वायर्स मिलकर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टेसिलेशन के लिए 360 का एंगल बनना ज़रूरी होता है। इस नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये है कि रेगुलर पेंटागन एंड अदर पेंटागन्स विद एंगल्स दैट डू नॉट एड अप टू 360 डिग्री। ठीक है, पेंटागन का जो है वो एंगल्स हैं वो 360 को मतलब नहीं बनाते, एट ईच वर्टेक्स, हर वर्टेक्स पर 360 नहीं बनाते। तो एंगल्स कैन नॉट फॉर्म गैप फ्री पैटर्न, तो इसमें गैप फ्री पैटर्न यानी गैप इनके जब हम इनको जोड़ते हैं पेंटागन को तो इनमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ टेसिलेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ये तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास कुछ डेफिनेशन, कुछ थ्योरीज़ हैं, कुछ फार्मूलाज हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 9.4 के लिए। ये अगर आपको कुछ पता होंगे तो इसकी वजह से क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। तो आज के लिए हमारा ये टॉपिक है। अल्लाह हाफ़िज़।